नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। तो अमेरिका वही हो रहा है जो ट्रंप चाहते थे। अमेरिका अब धीमे धीमे अलग थलग पड़ता जा रहा है क्योंकि ट्रंप की नीतियों में एक रूपता यहां दिख नहीं रही थी। उनके वैश्विक साथी उनसे दूर हो चुके हैं और अब तो आंतरिक रूप में भी उनके दोस्त जो है उनको छोड़कर जाने लगे हैं। वो दोस्त जो उनकी सरकार बनाने में बहुत बड़ी मदद किए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एलन मस्क की। वह भी छोड़कर जा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को और अब तो कटाक्ष के दौर चल रहे हैं। ऐसे में इस समय ट्रंप के विषय में बात करना आवश्यक है क्योंकि ट्रंप की नीति इस समय वैश्विक रूप से अमेरिका को अलग थलग करने की आ चुकी है। और फिर यहाँ पर मस्क ने जिस तरीके से ट्रंप को घेरा है वह ट्रंप के लिए अच्छे संकेत लेके नहीं आ रहा है। क्या पता उनके ऊपर इम्पीचमेंट भी आने वाले सालों में लग जाए। तो आज के वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, पहले हम ट्रंप के विदेश नीति की बात करें, फिर आएंगे उनकी जो आंतरिक नीतियां चल रही हैं। तो विदेश नीति की बात करें तो जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने एक ही पॉलिसी दी थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जी हाँ, इनकी जो मागा चल रहा था वह मागा को सपोर्ट किया था एलन मस्क ने। और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भाई जो यहाँ पर अवैध प्रवासी रह रहे हैं उनको हम देश से बाहर निकालेंगे, खर्चे कम करेंगे चूंकि हमारे ऊपर कर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है। जिन देशों के साथ हमारे ट्रेड डेफिसिट चल रहे हैं उन ट्रेड डेफिसिट को टैरिफ के माध्यम से हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। यह सब विचार लेकर यहां पर आए थे। लेकिन इस विचारों को जिस तरीके से ट्रंप ने यहां पर इंप्लीमेंट किया वह साफ तौर पर अन्य देशों से अमेरिका की दूरी जो है वह बढ़ाते जा रहा है। क्योंकि अमेरिका ने ट्रंप के कार्यकाल में लिबरेशन डे घोषित किया था जिस दिन उन्होंने बाकी देशों पर टैरिफ लगाया था। अब टैरिफ की वजह से उनके अपने दोस्त उनसे दूर हो गए हैं। देखिए, जब आप अपने देश की विदेश नीति लेकर चलते हैं तो उसमें कमोबेश एक रूपता तो होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप अचानक से दाएं से बाएं भागने लगे। लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में हमको यही समझ में आया कि वह दाएं से बाएं भागते ही दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की पॉलिसी में बिल्कुल भी एक रूपता यहां नहीं दिख रही है। चलिए कुछ कुछ देशों के विषय में यहां पर बात करते हैं। पहले बात करते हैं कनाडा की। अब जो कि आप देखेंगे तो कनाडा और अमेरिका हमेशा से एक पेज पर दिखाई दिए हैं। यहां तक कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कनाडा अमेरिका को फॉलो करते रहा है। लेकिन फॉलो करने का मतलब यह नहीं होता है कि आप बड़े देश के रूप में कनाडा की सोवरेनिटी पर ही अटैक करने लगे। ट्रंप जिस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात किए थे वह पूरे तौर पर अशोभनीय था। मतलब आप एक सोवरेन नेशन को बोल रहे कि तुम हमारा 51वां राज्य बन जाओ, तुमको मैं वहां गवर्नर बना दूंगा। इस तरह की बातें कोई राष्ट्राध्यक्ष यहां पर नहीं करता। वह कनाडा जो हमेशा आपके साथ यहां पर खड़ा रहा है, आपके 5I का मेन मेंबर है, उस कनाडा के लिए आपने यह स्टेटमेंट दे दिया कि भाई तुम हमारा यहां पर 51वां राज्य बन जाओ। अब इसको कितना तर्कसंगत आप यहां पर कहेंगे। फिर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग यूके, में यहां पे कर रहा हूं क्योंकि यूके उसका पार्ट नहीं है। यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग यूके, यह ऐसे देश रहे हैं जो हमेशा से अमेरिका का साथ दिए। मतलब अमेरिका अगर नॉर्थ पोल है तो वो भी नॉर्थ पोल है। आप नोटिस करिए जिस समय नाटो बना था तो लगभग लगभग सभी यूरोपियन देश जो हैं उसके अंदर शामिल हैं। और उस यूरोपियन यूनियन और यूके को ट्रंप ने अपनी नीतियों से दूर कर दिया है। अब इसमें सबसे बड़ा कारण बना है, एक तो टैरिफ तो था ही जो था, जो सबसे बड़ा रीजन है वह है यूक्रेन युद्ध। क्योंकि भाई यूरोपियन यूनियन खासकर नाटो जो है वह यूक्रेन को समर्थन कर रहा है क्योंकि उनको यह लगता है कि भाई रूस अगर यूक्रेन जीत लिया तो उसकी एंट्री वापस से कहां हो जाएगी, यूरोप में हो जाएगी। और इस यूरोप ने एक दौर पे यूएसआर का आतंक देखा है। ऐसे में यह लोग यह कोशिश कर रहे थे कि भाई यूक्रेन जो है वहां पे सस्टेन रहे। अच्छा, अमेरिका जो है ट्रंप के आने के बाद से यूरोप की इस पॉलिसी के एकदम विरोध में रहा है। अब इस वजह से आप नोटिस करेंगे कि यूरोपियन यूनियन और ट्रंप के बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन में फिलहाल अभी मैं भारत की बात नहीं करूंगा, वह बात यहां पर सेपरेट करूंगा। पर अभी कोऑर्डिनेशन के बाकी दो देशों को, जापान और ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए। जापान ऑस्ट्रेलिया हमेशा से अमेरिका के अच्छे एलाई रहे हैं और ट्रंप ने जिस तरीके से जापान और ऑस्ट्रेलिया को डील किया है, यहां के प्रधानमंत्री भी उनकी खिलाफत कर दिखाई दी है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी साफ कह चुके हैं भाई ट्रंप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, यह हमारी दोस्ती को यहां पर खत्म कर देगा। मतलब आप लगातार अपने दोस्तों को दूर करते चले जा रहे हैं। रही सही कसर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में हो गई। अब मिडिल ईस्ट में चूंकि अमेरिका की एक पॉलिसी रही है कि भाई टेररिज्म को लेकर वह स्पष्ट रहा है। क्योंकि जितने भी आरोप लगे, हम भी यह जानते हैं कि भाई अफगानिस्तान और बाकी देशों में जो टेररिज्म प्रमोट हुआ है उसके पीछे अमेरिका का हाथ रहा है।
लेकिन फिर भी अमेरिका खुले तौर पर यह काम करते नहीं चला आया है। अभी आपने देखा जिस तरीके से सीरिया में जो गवर्नमेंट बनी उसको लेकर जैसा रिएक्शन ट्रंप का रहा, जिस व्यक्ति को उन्होंने आतंकवादी यहां पर डिक्लेयर किया था, उसके ऊपर इनाम घोषित किया था, ट्रंप उसके साथ मन साझा करके उनको ग्रेट आदमी बता के आए हैं। कतर के साथ जो अभी बातें हुई, यहाँ पर $400 का आई थिंक उनको वो मिला है, प्लेन मिला है। तो यह सब चीजें जो हैं किसी भी राष्ट्र देश के लिए अच्छे संकेत लेके आती नहीं है। एक तरीके से आपने रिश्वत ली है वहां पर। तो जो पॉलिसी मिडिल ईस्ट को लेकर उनकी दिखाई दे रही है, उस पॉलिसी में इसराइल कहीं पीछे छूटता हमको दिख रहा है। इसराइल जो हमेशा से अमेरिका का विश्वस्त साथी रहा है, अब वही इसराइल अमेरिका से दूर होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही है, इसमें जब बाइडन हुआ करते थे वहां के राष्ट्रपति, तो बाइडन जो है उन्होंने खुलकर इसराइल का समर्थन किया। यहां तक कि जब इसराइल पर अटैक हुआ था, बाइडन उसके बाद मिलने आए थे नेतान्याहू से। और यहां पर अभी जब ट्रंप पहुंचे मिडिल ईस्ट, तो वह नेतान्याहू से मिलने तक नहीं गए। तो ऐसे में आपने अपने साथी को यहां पर पूरी तरीके से खो दिया। आप रूस यूक्रेन युद्ध को देखिए, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात की कि जैसे मैं राष्ट्रपति बनूंगा, इस युद्ध को एक दिन में समाप्त करवा दूंगा। आज उनके राष्ट्रपति बने 5 महीना होने वाला है, क्या हुआ? अभी ट्रंप ने पुतिन को फोन भी किया था। पुतिन ने क्या कहा कि भाई जो जो यहाँ पर यूक्रेन ने किया है उसका बदला तो मैं यहाँ पर लेके रहूंगा। तो बात यही है कि अमेरिका की छवि लगातार गिरती चली गई है। भारत के साथ की छवि की बात करें तो जब से चाहे हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह कार्यकाल की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री मोदी कार्यकाल की बात करें, इन दोनों कार्यकाल में लगातार अमेरिका से हमारे संबंध स्ट्रांग होते ही चले गए हैं। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे संबंध प्रगाढ़ होते गए हैं पहले के मुकाबले। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल और जो बाइडेन का जो कार्यकाल था, इस दोनों कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे रहे। लेकिन ट्रंप ने पिछले 5 महीने में इस पूरे संबंधों को, जो 2008 से लेकर चलता चला आया था, इस पूरे संबंध को यहां पर नष्ट कर दिया। मतलब जब ट्रंप को राष्ट्रपति बनाना था, उसको लेकर भारत ने समर्थन भी किया था तरीके से, क्योंकि भारत यह चाहता था कि ट्रंप की जो सोच है उस सोच का भारत अपने आप को अलाइन करता है और दोनों देश साथ में आगे बढ़ेंगे। और जब दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे, इसका फायदा मिलेगा। लेकिन ट्रंप ने अंत में किया गया, ट्रंप ने वो सारे काम किए जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो कमजोर होते चले गए। अब यहां पर आप देखिए, जिस समय अवैध प्रवासी वाला मुद्दा था, उसमें भारत ने अमेरिका का यहां पर समर्थन किया कि भाई ठीक है, अवैध प्रवासी अगर वहां गए हैं हम इनको वापस लेंगे। लेकिन इसके बाद की आप पॉलिसी देखिए डोनाल्ड ट्रंप की। जब भारत में इन्वेस्टमेंट की बात आई, तो जिस तरीके से उन्होंने एप्पल को धमकी दी कि तुम अगर भारत में सामान बनाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे, वो भी 25% का टैरिफ। अब आप सोचिए, एप्पल जो उन्हीं के देश की कंपनी है, उन्होंने एप्पल ने ट्रंप को ही बोल दिया कि भाई तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो इंडिया में लगाने वाले हैं प्लांट, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका में प्लांट लगाएंगे तो भी हमको फायदा नहीं होगा। आप टैरिफ लगा दोगे तो भी हमको फायदा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अमेरिका में प्लांट लगाने के बाद भी। तो आप यह देख ही रहे हैं कि भाई जिस तरीके की पॉलिसी लेके चल रहे हैं ट्रंप, ऊपर से सबसे बड़ा मुद्दा अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो छोटा सा वॉर हुआ, इस वॉर में जिस तरीके से ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक मंच पर पहुंचा दिया, मतलब भारत और पाकिस्तान एक जैसे देश हैं। 2008 के बाद से किसी भी राष्ट्रपति ने यह नहीं किया था अमेरिका के कि वह भारत और पाकिस्तान को एक मंच पर एक साथ देखे। ट्रंप ने यह कोशिश करी है कि भारत और पाकिस्तान को एक जैसा ही तौल दिया। भारत इस बात से काफी नाखुश है, और खासकर टैरिफ के मुद्दे पर जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के साथ काम किया है उसको लेकर भी यहाँ चिंताएं काफी ज्यादा हैं। तो ट्रंप ने एक बहुत विश्वस्त साथी यहाँ पर खोया है। आप यह समझिए, क्वाड का निर्माण 2007 में इसीलिए किया गया था क्योंकि जो एशिया पैसिफिक में चीन की शक्ति बढ़ी उसको नियंत्रित किया जा सके। और ट्रंप ने यही चीज, इसी क्वाड को यहां पर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, क्योंकि क्वाड के 3 मुख्य देश हैं जो एशिया पैसिफिक के बाउंड्री को होल्ड करते हैं: जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अमेरिका तो बहुत दूर है। अब यह तीनों देश ही चीन की बढ़ती शक्तियों को यहां पर नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने एक तरीके से भारत के ऊपर जिस तरीके से वार किए हैं, जो जो साइड लाइन काम किए हैं, उससे भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो वीक ही होते यहां पर चले गए हैं। चीन को साधने के लिए बिना भारत की कोई भी देश चीन को साध नहीं सकता है। भारत इकलौता ऐसा देश है जो चीन की बढ़ती हुई शक्ति को यहां पर नियंत्रित कर सकता है, और यह दुनिया को पता है। बिना भारत के डेवलपमेंट पूरे विश्व का पॉसिबल ही नहीं है। अभी आप जानते ही हैं, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर दुनिया का सबसे अच्छा देश, सबसे सस्ता देश जो है वह भारत बन चुका है। चीन भी भारत से पीछे आ चुका है। इसी वजह से पूरी दुनिया जो है वह भारत में काम करना चाहती है। और भारत जिस तरीके से आर्थिक प्रगति कर रहा है, वह साफ तौर पर दुनिया को परेशान तो करेगा ही ना। भारत प्रगति करेगा भाई। भारत एक कंज्यूमर मार्केट के फॉर्म में देखा जाता था कि दुनिया के बाकी देश सोचते थे कि हम अपने यहाँ सामान बनाएंगे और भारत में बेच देंगे। लेकिन अब भारत क्या कर रहा है? भारत अपना सामान खुद बना रहा है। जब सामान वह खुद बनाएगा तो दुनिया के अन्य देशों से सामान मंगाने की हमारी आवश्यकता कम हो जाएगी। तो ऐसी वजह से
अन्य देश क्यों पसंद करें कि भारत इस तरीके से आगे बढ़ता रहे। तो यह भी एक समस्या है कि भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं वर्तमान समय में काफी निम्न स्तर पर पहुंच चुके हैं। अगर आंतरिक स्तर की बात करें तो भाई डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाने में सबसे बड़ा योगदान एलन मस्क का रहा है। वह लगातार प्रमोट करते रहे, यहां तक कि उन्होंने ट्विटर को भी परचेज कर लिया कि ट्रंप को कैसे भी करके राष्ट्रपति बनाना है। वह हमेशा कहते रहे हैं कि जो डेमोक्रेट की पॉलिसी थी वो एंटी बिजनेसमैन थी और कर्ज बढ़ता जा रहा था अमेरिका के ऊपर। लेकिन ट्रंप के आने के बाद जो डॉज बनाया गया जिसका मेन पर्पस था कि भाई गवर्नमेंट की इफिशियंसी कैसे बढ़ाई जाए, और उसी डॉज को यहां पर ट्रंप ने धाता बता दिया। और ट्रंप ने अभी क्या किया, बिग ब्यूटीफुल यहां पर बिल लेके चले आए, जिसको लेके मस्क ने ये कहा कि भाई इसकी वजह से जो अमेरिका पे $2 ट्रिलियन का कर चढ़ा हुआ है वह बढ़कर लगभग $4 ट्रिलियन का हो जाएगा। ऐसे में ट्रंप पूरे तरीके से देश का धोखा कर रहे हैं। इनके साथ इंपीचमेंट ही होना चाहिए और जेडी वांस को यहां पर राष्ट्रपति बनाना चाहिए। अब ट्रंप बाहरी रूप से तो घिर चुके ही थे, आंतरिक रूप से भी उनका घिरना यहां पर शुरू हो चुका है, क्योंकि एलन मस्क जैसा अगर सहयोगी हाथ से जाएगा तो फिर तो दिक्कतें आने वाली हैं। अब ट्रंप जो है वह मस्क से यहां पर दुश्मनी ले लिए हैं। ऐसे में आप सोचिए आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वर्तमान समय में पूरी तरीके से यह एलन मस्क के ही प्रश्रय पर चल रहा है, क्योंकि एलन मस्क अपने ड्रैगन स्पेस स्टार्ट के थ्रू आईएसएस तक सही सप्लाई पहुंचाते हैं। अगर उन्होंने यह चीजें छोड़ दी तो वापस से अमेरिका को रूस पर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि रूस के स्पेस क्राफ्ट के बाद ही अमेरिका जो है वो आईएसएस पहुंच पाता है। अगर मस्क ने यहां पर सपोर्ट करना बंद कर दिया तो फिर अमेरिका के लिए बहुत समस्या होने वाली है। हाँ, ऐसा नहीं कि यहां पर मस्क को समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर सरकार को उनको समर्थन मिल रहा था। और अगर अब सरकार का सहयोग नहीं रहेगा तो उनके स्टारलिंक प्रोजेक्ट की बात करें, टेस्ला की बात करें, इन सब चीजों पर दिक्कतें आती आपको जरूर दिखाई देंगी। तो आने वाले समय में अमेरिका को अपनी पॉलिसी यहाँ पर ठीक करनी पड़ेगी, वरना आंतरिक और बाहरी दोनों जगहों पर वह घिरते दिखाई देंगे। बाकी मोदी जी पूछ ही रहे हैं सीज फायर कराने आऊं क्या। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे के। मेरे दोस्तों सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।